हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अपने ह्यूमन सिस्टम का लास्ट सिस्टम, यानी कि मानव तंत्र हम पढ़ रहे थे और मानव तंत्र में हमने सारे तंत्र पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव कंकाल तंत्र यानी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। और दोस्तों ये जो सिस्टम है ये अपने जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसका अंतिम भाग है, यानी कि इसके पढ़ने के बाद जो अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा। और फिर हम पढ़ेंगे आपका जो प्लांट मार्फोलॉजी है और प्लांट आपका जो फिजियोलॉजी है उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बस आपसे छोटा सा निवेदन है, आपको हमारी मेहनत, आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि जो कंकाल तंत्र होता है वो होता क्या है, उसका काम क्या होता है। दोस्तों जो कंकाल तंत्र होता है, हमारे शरीर में अस्थियां जो होती है, मतलब बोन्स जो होती हैं, हड्डियां जिनको आप बोलते हो, उनसे और आपकी जो कार्टिलेज होती हैं यानी आपकी जो उपास्थि होती है उनका एक ढांचा होता है, इनका कॉम्बिनेशन होता है। और यह क्या करता है, हमारा जो शरीर होता है उसको शेप प्रदान करने का काम है ना, उसको फिगर बनाने का काम। जैसे आपको बताओ हमारा शरीर इस प्रकार से होता है। एक भैंस का शरीर अलग होता है, घोड़े का शरीर वो अलग होता है, एक बंदर का शरीर अलग होता है। तो जो बॉडी जो होती है, शरीर जो होता है ना, शरीर को ढांचा, शरीर को शेप, साइज प्रदान करने का जो काम करता है ना, वो गाइस आपका कौन करता है, मानव, वो आपका कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो आपके किसी भी जीव जो होता है उसको आकृति, उसको ढांचा प्रदान करने का काम करता है। आगे बात करते हैं, यह हमारे शरीर के ढांचा जो होता है, मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, उसको बनाता है। अब दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, यह हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग जो होते हैं उनकी प्रोटेक्शन भी करता है, उनकी सुरक्षा भी करता है। इसके अलावा हमारा शरीर जो होता है हमारे शरीर को गति प्रदान करता है, मतलब हमारा शरीर जो मूव हो पाता है, हमारा शरीर जो होता है हम चल जो पाते हैं, या हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन जो होते हैं हिलडुल पाते हैं ना, ये गाइस इसी तंत्र की वजह से होते हैं जिसे हम बोलते हैं कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। जो मानव का कंकाल तंत्र है, ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम है, उसको दो भागों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन सा। एक आपका होता है बाह्य कंकाल यानी कि एक्सोस्केलेटल सिस्टम, और दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं अंत्य कंकाल यानी कि एंडोस्केलेटल सिस्टम। दोनों के बारे में पढ़ते हैं। देखो पहले हम पढ़ते हैं आपका जो बाह्य कंकाल है यानी कि एक्सोस्केलेटल सिस्टम, इसके बारे में। दोस्तों देखिए ये जो आपका बाह्य कंकाल होता है यह हमारे शरीर के बाहरी जो भाग होते हैं, आउटर जो ऑर्गन होते हैं उनमें मौजूद होता है। स्पेशली आपके जो नाखून होते हैं, नेल्स होते हैं, आपके हेयर जो होते हैं, बाल होते हैं, उनमें। तो ध्यान रखना है जो आपका जो बाह्य कंकाल होता है ये शरीर के बाहरी अंगों में मौजूद होता है। जैसे आपको पता होगा बाल जो होते हैं, हेयर जो होते हैं, नाखून यानी कि नेल्स, और त्वचा के बाहर की जो संरचनाएं होती हैं यानी कि जो हमारी स्किन होती है, स्किन पर बहुत सारे स्ट्रक्चर जो मौजूद होती हैं उनमें गाइस आपका बाह्य कंकाल बनाता है इन सब चीजों को। और आपको ध्यान रखना है ये आपकी मृत कोशिका यानी कि डेड सेल से बना होता है। और आपने देखा होगा ना भाई, नाखून जब काटते हैं तो नाखून काटते वक्त दर्द क्यों नहीं होता। हम बाल कटवाने जाते हैं, लड़के है ना, लड़कियों का तो पता नहीं है, लड़के जो बाल कटवाने जाते हैं, हेयर कटिंग कराने जाते हैं, तो यहां पर आपको बताओ हमारे बाल जब कटते हैं तो यहां पर दर्द नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों ये आपकी मृत कोशिका यानी कि डेड सेल से बना होता है। और मृत कोशिकाएं हमारे शरीर से जुड़ी तो होती हैं लेकिन दर्द नहीं होता, इनमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता, इनमें ब्लड भी नहीं बहता। तो आपने देखा होगा अगर हम नाखून काट लेते हो, आपके बाल काट लेते हो, तो यहां पर इनमें क्या नहीं होता, ना तो दर्द होता है और ना ही क्या होता है गाइस कोई ब्लड बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि देखिए इनमें रक्त संचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना गाइस जो बाह्य कंकाल होता है उसमें आपके स्पेशली आपके जो बाल आते हैं, नाखून जो आते हैं वो इसके अंदर आते हैं। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो बाल होते हैं, हेयर जो होते हैं, और आपके जो नाखून या नेल्स जो होते हैं ना, उनके गाइस उनके अंदर गाइस एक प्रोटीन पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम बोलते हैं केराटिन। केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं, इस वजह से ये हम जब काटते हैं में दर्द नहीं होता। ध्यान रखना एग्जाम में बार बार पूछी जाती है कि आपके जो नाखून जो होते हैं और बाल जो होते हैं उनमें कौन सी प्रोटीन विद्यमान होती है। ध्यान रखना इनके अंदर कैरोटीन प्रोटीन है वो आपके विद्यमान होती है। तो ये था गाइस आपका बाह्य कंकाल यानी कि एक्सोस्केलेटल सिस्टम। अब यहां पर बात करते हैं आपका जो अंत्य कंकाल है यानी कि एंडोस्केलेटल सिस्टम है, इसके बारे में। तो हमारे शरीर में जो उपास्थियां होती हैं यानी कि कार्टिलेज होती हैं बहुत सारी, और जो अस्थियां होती हैं, हड्डियां जो होती हैं,
बोन्स जिनको आप बोलते हो, वे सारी गाइस मिलके क्या बनाती हैं, आपका अंत्य कंकाल बनाती है। और जो अंत्य कंकाल होता है ये हमारे शरीर की जो आंतरिक ढांचा जो होता है, आंतरिक संरचना जो होती है, हमारे शरीर के विभिन्न अंग जो होते हैं उनको गाइस उनकी संरचना यानी कि उनका शेप जो होता है वो आपके अंत्य कंकाल यानी कि एंडोस्केलेटल यहां पर बनाता है। आगे बात करते हैं, अंत्य कंकाल में मुख्यतः क्या पाई जाती हैं, इसमें गाइस अस्थियां यानी कि बोन्स होती हैं, उपास्थियां यानी कि कार्टिलेज पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं, ये आपके जीवित कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। आपका जो अंत्य कंकाल होता है ना, अंत्य कंकाल का जो भाग होता है वो आपके लिविंग सेल जो होती है ना उनसे मिलकर बना होता है। अगर अंत्य कंकाल का कोई भी पार्ट अगर आपने काट दिया, चोट अगर लग जाती है तो यहां पर दर्द होता है और आपका ब्लड यानी कि रक्त भी बहता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, इनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता होगा ब्लड सर्कुलेशन होता है तभी तो आपके जो आंतरिक जो अंग है यानी कि जो आपका अंत्य कंकाल है उसमें आपको ध्यान रखना है, चोट जब लग जाती है तो ब्लड बहता है। वो किसकी वजह से, क्योंकि यहां पर इनके अंदर क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। यहां पर जो आपका अंत्य कंकाल है इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे, एक आपका होता है अक्षीय कंकाल यानी कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, और दूसरा हम पढ़ेंगे उपांगीय कंकाल यानी कि अपेंडिकुलर आपका स्केलेटल सिस्टम। तो यहां पर हमने फिलहाल सिर्फ यही देखा है कि जो कंकाल तंत्र होता है वो क्या होता है और कंकाल तंत्र कैसे कैसे मिलकर बना होता है और कंकाल तंत्र के क्या क्या कार्य होते हैं। अब यहां पर आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब यहां पर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहां पर पहले हम पढ़ते हैं अक्षीय कंकाल यानी कि एक्सियल स्केलेटल के बारे में। देखो अक्षीय कंकाल क्या होता है, हमारा जो ये हेड होता है ये, और आपका जो स्पाइनल कोड होता है यानी कि आपका जो मेरुरज्जु और हमारी जो पसलियां हैं, ये वाला जो भाग होता है ना उसे हम बोलते हैं अक्षीय कंकाल यानी कि एक्सियल स्केलेटल। कौन कौन सा, ये हमारा जो खोपड़ी वाला भाग यहां से लेकर है ना, ये हाथों को छोड़ दीजिए, और ये जो पसलियां और आपका जो सिर्फ मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी, बस ये तीनों भाग जो होते हैं वो आपके एक्सियल कंकाल यानी कि आपके अक्षीय कंकाल के अंदर आते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि टोटल इस अक्षीय कंकाल के अंदर कुल आपके 80 अस्थियां होती हैं, ठीक है। अब देखो ये जो चैप्टर है ना ये आपके 9th और 10th में नहीं है, 11th 12th का है, तो ग्रुप डी में तो इसके बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ज्यादा डिटेल से हम नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ इसका जो बेसिक है और जो क्वेश्चंस अपने ज्यादातर पूछे गए हैं वो आज मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो पसलियों की संख्या होती है वो टोटल हमारे शरीर में 12 जोड़ी यानी कि 24 पसलियां होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारे कान में कुल यहां पर 6 हड्डियां 6 बोन पाई जाती है हमारे कान के अंदर। और ध्यान रखना है ये जो प्रश्न है रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था कि हमारे कान के ऐसी कौन सी 3 हड्डियां हैं जो आपका जो वाइब्रेशन होता है, कंपन जो उत्पन्न होता है, हम जो सुन पाते हैं ना वो वाइब्रेशन कंपन की मदद से सुन पाते हैं। तो हमारे शरीर में 3 ऐसी कौन सी हड्डियां हैं जो वाइब्रेशन को प्रवर्धित करती हैं, यानी जो वाइब्रेशन होती है उसको क्या करती है, एम्पलीफाई करती है, बढ़ाती है उसको। तो ध्यान रखना हमारे शरीर में एक होती है हैमर, है ना, कान के अंदर एक हैमर बोन होती है, एक होती है एनविल और एक आपकी होती है स्टीरप, आपका स्टीरप, ठीक है। तो 3 हड्डियां होती है, 3 बोन्स होती हैं जो हमारे कान में क्या होता है, जो वाइब्रेशन होता है ना, कंपन जो होता है, वाइब्रेशन के कारण ही हम बोल पाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वाइब्रेशन जो होता है उसको एम्पलीफाई करने का, उसको बढ़ाने का काम कौन करता है, ये आपकी 3 ग्रंथियां होती है, वो आपके 3 हड्डियां होती हैं, ये करती हैं। ये प्रश्न 2018 में पूछा गया था। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपका देखिए जो स्टेपीज होती है वो हमारे शरीर की कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। ध्यान रखना हमारे मानव में सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो हमारे कान के अंदर पाई जाने वाली हड्डी होती है जिसे हम बोलते हैं स्टेपीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपका अक्षीय कंकाल वाला भाग है जिसमें आपका ये आपका आता है, जो आपका सिर वाला जो भाग आता है, आपकी जो पसली आती है और आपका जो मेरुदंड आता है, मेरुदंड आता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं दूसरे भाग के, जिसको बोलते हैं उपांगीय, ठीक है, उपांगीय कंकाल, या इसको बोलते हैं अपेंडिकुलर वाला पार्ट्स, ठीक है। तो इसमें क्या आते हैं, स्पेशली आपके जो पूरे यहां से लेकर यहां से पूरा ये हाथ, ठीक है, ये दोनों हाथ और आपके कमर से नीचे के जो आपके पैर जो पूरे, ये इसके अंदर आते हैं आपके उपांगीय कंकाल के अंदर। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो देखो एक आपकी होती है पेटुला। पेटुला हड्डी किसे कहते हैं, ध्यान रखना। पेटुला हड्डी जो होती है ना, पेटुला हड्डी क्या होती है, हमारा जो जॉइंट होता है ना पैरों का, वही जैसे आपका ये हाथ है ना, उसी प्रकार से आपका जो पैर है, पैर का बीच में घुटना जो होता है ना, नी जो होता है आपका घुटना, तो घुटने के ऊपर क्या पाई जाती है, एक ट्राइंगल शेप में ये हड्डी पाई जाती है ना। तो ध्यान रखना है ये आपके
कहां पाई जाती है, घुटने के अंदर रखती है। इसे हम क्या बोलते हैं, नी कैप भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर एग्जाम में आ सकता है कि भाई पेटला जो आपकी हड्डी होती है कहां पाई जाती है, तो आपका जो घुटना होता है ना, घुटने के ऊपर ये आपकी हड्डी पाई जाती है, घुटने का जॉइंट होता है ना बीच में, है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नी कैप बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कलाई की जो हड्डी होती है, ये हमारी जो कलाई है, ये इसकी ये वाली जो हड्डी होती है, इसे गाइस क्या बोलते हैं, कॉर्पल्स बोलते हैं, ध्यान रखना। और हथेली की जो हड्डी, हथेली के अंदर जो हड्डी पाई जाती है इसके अंदर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटाकॉर्पल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका जो ह्यूमन का जो स्केलेटल सिस्टम है, ये इस प्रकार से आपका होता है। अब यहां पर हम इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आए हुए हैं और इंपोर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। ध्यान रखना है, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में लगभग 300 हड्डियां पाई जाती हैं, 300 बोन होती हैं। तो आपको ऑप्शन में देखना है कि 300 के आसपास ऑप्शन क्या है। मान लीजिए 280 दे रखा है, 270 दे रखा है, तो भी उसका राइट आंसर होगा। लगभग 300 हड्डियां आपके क्या होती हैं, एक बच्चा जो होता है, नया जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर होती हैं, लेकिन बाद में जब वो ग्रोथ करता रहता है तो बहुत सारी हड्डियां आपस में मिल जाती हैं, है ना, और एक हड्डी एक संयुक्त रूप से एक हड्डी का निर्माण करती हैं। और जब जो मनुष्य होता है वयस्क हो जाता है, मतलब अडल्ट हो जाता है, तो उस स्थिति में उसमें गाइस 206 हड्डियां 206 बोन्स आपके पाई जाती हैं। तो ध्यान रखना है, एक जो अडल्ट व्यक्ति होता है, मतलब एक जो आपका वयस्क होता है, जैसे मान लीजिए 18-20 साल की उम्र में पहुंच गए हैं, तो उसमें जो हड्डियां होती है टोटल कितनी होती है, 206 होती हैं। आगे बात करते हैं, हमारी जो हड्डियां जो होती हैं, अस्थियां आप बोलते हो, बोन्स बोलते हो, वो आपके कैल्शियम और फास्फेट की बनी होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम और फास्फेट की बनी होती है। और ध्यान रखना, स्पेशली इसके अंदर 98% तक आपकी जो हड्डियां होती है वो आपकी कैल्शियम की ही बनी होती है। इसलिए आपको पता होगा, जो भी दुबले पतले आदमी होते हैं या जिनके मतलब जो हड्डियां विकसित नहीं होती हैं, पतले पतले हाथ पैर होते हैं, उनको डॉक्टर यही सलाह देता है कि भाई आप पर्याप्त मात्रा में दूध यानी कि मिल्क का सेवन कीजिए, क्योंकि दूध के अंदर पाया जाता है कैल्शियम, और कैल्शियम से हमारी जो हड्डियां होती हैं वो मजबूत होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि जो है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी है वो कौन सी है, तो वो आपकी है फीमर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। फीमर हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, और यह कहां पाई जाती है, आपकी जो पैर होता है ना, पैर में जांग वाला जो भाग होता है ना, ये वाला हिस्सा, यहां से आपका जो कमर से और घुटने के बीच जो आपका जो जांग होती है उसके अंदर आपका पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी होती है सबसे बड़ी हड्डी, जिसको बोलते हैं फीमर। ये आपके पैर में पाई जाती है, और ध्यान रखना कहां पे, आपकी जांग वाली जो हड्डी होती है ना, सबसे लंबी हड्डी, वो यहाँ पर मौजूद होती है। इसके अलावा बात करते हैं हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो आपको पहले ही बता चुका हूं, स्टेपीज होती है, और ये आपका जो कान होता है ना, ईयर, इसके अंदर पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, अस्थियां जो होती हैं, हड्डियां जो होती हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा किस विटामिन की आवश्यकता होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी जो हड्डियां होती है ना, उनके लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। इसलिए आपको पता होगा, स्कूल में जब टीचर होते थे तो आपको बोलते थे कि धूप में आपको एटलीस्ट 1 घंटे मतलब रहना ही है, सूर्य की प्रकाश किरणों को ग्रहण करना है, ताकि हमारी जो हड्डियां हैं, हमारा जो शरीर है, सही रूप से कार्य कर सके। क्योंकि हमारे जो हड्डियां होती हैं उनको सुचारू रूप से कार्य करने के लिए गाइस क्या करना पड़ता है, विटामिन डी आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखना है, अस्थियों के लिए, हड्डियों के लिए सबसे आवश्यक जो विटामिन है वो आपका विटामिन डी है। और अगर विटामिन डी की कमी हो गई हमारे शरीर में, तो ध्यान रखना एक बीमारी हो जाती है। तो बच्चों में जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं रिकेट्स, और बड़ों में जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं ऑस्टियोपेरेसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपेरेसिस, या इसको ब्रोकन बोन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है गाइस, जो आपके हड्डियां होती है घुटने की, वो पास में आकर से मुड़ जाती हैं, एक प्रकार से जो हड्डियां होती है ना, वो मुड़ के और पास पास आ जाती हैं। जो आपकी ये ऑस्टियोपेसिस जो बीमारी है, या रिकेट्स जो बीमारी है, इसमें क्या होता है गाइस, जो हड्डियां होती है मुड़ के आपके पास पास आ जाती हैं, ये जो बीमारी होती है उसमें, और हड्डियां बिल्कुल कमजोर हो जाती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, हड्डियों के अंदर आपके एक प्रोटीन भी मौजूद होता है, उस प्रोटीन को बोलते हैं कोलेजन प्रोटीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा हड्डियों के अंदर कौन सा प्रोटीन है विद्यमान पाया जाता है, तो हड्डियों के अंदर गाइस कोलेजन प्रोटीन विद्यमान होता है, जो हड्डियों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जिम्मेदार होता है। बुढ़ापे में क्या होता है, कोलेजन प्रोटीन होता है, हमारे शरीर के अंदर कमी हो जाती है, और इस वजह से जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी हड्डियां धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, आपके एक प्रकार से बोल सकते हो वो भंगुर प्रकृति हो जाती हैं, बिल्कुल जैसे शरीर में दम सा नहीं रहता, वो कमजोर प्रवृत्ति जो होती है वैसी हो जाती है आपकी जो हड्डियां होती हैं वो।
और ध्यान रखना है हमारे शरीर की सबसे मजबूत जो हड्डी है, यानी कि जो मजबूत एकदम स्ट्रॉन्ग जो आपकी बोन है वो कौन सी है? हमारा जो जबड़ा होता है ना, जबड़ा, अरे ये जबाड़ा बोलते हैं ना, जबाड़ा तोड़ दूंगा तेरा, हाँ वही जबाड़ा, ये जो होता है हमारे, है ना, यहाँ पर जो हड्डी पाई जाती है वह हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। ध्यान रखना है जबड़े की हड्डी। सो गाइस, ये अभी हमने पढ़ा है आपके कंकाल तंत्र के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट, लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट और हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं क्योंकि वो भी अपने एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके मानव कंकाल तंत्र से संबंधित है और ये अपने एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको कर लेते हैं। इनको करने के बाद आपका जो मानव कंकाल तंत्र है इसमें आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। जिसमें भी आपका क्लास 10 तक का जो साइंस आता है उसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम देखते हैं कंडरा क्या होता है। देखो, कंडरा इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेंडन, और ध्यान रखना गाइस इसके लिए एक शब्द और काम आता है, इसको बोलते हैं शिरा। ये वो वाली शिरा की बात नहीं कर रहा, शिरा और धमनी यानी कि वेन्स वाली शिरा की बात नहीं कर रहा, है ना। ध्यान रखना है जो कंडरा होता है या टेंडन जो होता है ना, ये अस्थियां जो होती हैं यानी कि बोन्स जो होती हैं या हड्डियां जो होती हैं, हड्डियों को मांसपेशियों से यानी कि बोन्स को मसल से जोड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हड्डियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है। तो ध्यान रखना है कंडरा हिंदी में बोले तो, या आप बोले इसको टेंडन, या इसको गाइस हम बोलते हैं आपका सिरा भी कहते हैं, तीनों एक ही चीज है। ये आपके जो बोन्स होती हैं, हड्डियां जो होती हैं, उनको गाइस मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है। आगे बात करते हैं, यहां पर देखिए ये आपके कोलेजन फाइबर से बना होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो कंडरा जो होता है, टेंडन जो होता है ना, ये आपका कोलेजन जो फाइबर होता है इससे मिलकर बना होता है। और कंडरा के अंदर ही गाइस ध्यान रखना सफेद फाइबर्स भी मौजूद होते हैं। सफेद फाइबर्स जो होते हैं यानी कि व्हाइट फाइबर्स जो होते हैं, सफेद रेशे इनके अंदर पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं स्नायु बंधन यानी कि लिगामेंट, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम में बार बार आता है कि दो हड्डियों को आपस में कौन जोड़ता है, यानी कि मान लीजिए एक हड्डी ये है, एक हड्डी ये, तो कनेक्ट कौन करता है आपस में। तो ध्यान रखना है जो लीगामेंट जो होता है इसे हम हिंदी में बोलते हैं स्नायु बंधन या स्नायु। ध्यान रखना है यह आपके दो हड्डियां जो होती है, मतलब दो अस्थि को अस्थि से या हड्डी को हड्डी से आपस में जोड़ने का काम करता है। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, स्नायु बंधन जो होता है, लीगामेंट जो होता है, एक प्रकार का संयोजी यानी कि कनेक्टिव टिश्यू होता है ना। कनेक्टिव टिश्यू में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं ना। तो ये एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके अंदर आघात्री जो होता है, मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स का मतलब क्या, जो खाली हड्डियों भी जो जगह होती है ना, खालिस्तान, उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। तो ध्यान रखना है स्नायु बंधन एक ऐसा संयोजी ऊतक है जिसके अंदर जो मैट्रिक्स जो होता है, जो आघात्री होता है, सबसे कम पाया जाता है। तो ध्यान रखना आपसे एग्जाम में पूछ लेगा ऐसा कौन सा संयोजी ऊतक है, ऐसा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर मैट्रिक्स सबसे कम पाई जाती है। ध्यान रखना है लीगामेंट। अब यहां पर आगे बात करते हैं, देखिए आगे यहाँ पर इसके बाद देखते हैं आपके जो दांत होते हैं यानी कि आपके जो टीथ जो होते हैं, इनमें आपको ध्यान रखना है टीथ के अंदर जो आपकी सबसे बाहरी जो परत होती है ना, जो बाहर से दिखती है, जो चमकदार हमारे दांत दिखते हैं ना, ध्यान रखना गाइस, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनेमल। और इनेमल हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। मैं आपको सबसे मजबूत हड्डी नहीं बता रहा, सबसे मजबूत हड्डी आपके जबड़े की होती है, लेकिन ध्यान रखना सबसे मजबूत भाग हमारी पूरी बॉडी का, वो ध्यान रखना हमारे जो दांत होते हैं ना वो होते हैं। और दांत में भी सबसे बाहर वाला हिस्सा जिसे हम बोलते हैं इनेमल, वो होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर इनेमल की सबसे बाहरी परत होती है, सबसे कठोर होती है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर एक प्रश्न पूछ जाता है कि जब हम मान लीजिए कोई भी हैवी काम कर रहे हैं, मान लीजिए रनिंग आप कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, 2-3 घंटे मुझे खड़े हो गए, लगातार खड़ा मैं हो रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो मांसपेशियों में दर्द होता है, मसल्स के अंदर जो पेन होता है ना, वो किसकी वजह से होता है। तो ध्यान रखना जब हम कोई हैवी काम करते हैं, है ना, ज्यादा देर तक कोई काम करते हैं, तो हमारे शरीर में थकान जब उत्पन्न हो जाती है ना, तो थकान जब उत्पन्न हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर एक एसिड बनता है जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। तो ध्यान रखना लैक्टिक अम्ल के कारण ही गाइस, लैक्टिक अम्ल के कारण ही हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उनमें दर्द उत्पन्न होता है। ध्यान रखना जब हम कोई भी हैवी काम करते हैं, हमारे शरीर में थकान उत्पन्न होती है, तो उस समय हमारी जो हड्डियां होती हैं उनके अंदर लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड बनने के कारण हमारे शरीर के अंदर जो दर्द की अनुभूति होती है ना, वो इसी की वजह से होती है। ध्यान रखना है।
आगे बात करते हैं हमारे जो मानव में कुल कितनी मसल्स हैं, कुल कितनी मांसपेशियां हैं। तो ध्यान रखना है हमारे शरीर में कुल 639 यानी कि 639 मसल्स हैं, 639 मांसपेशियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों, हमारे छाती जो होती है, हमारा जो चेस्ट जो होता है, हमारा जो सीना जो होता है ना, इसके आसपास की जो हड्डियां होती है ना, उनको क्या कहते हैं, ये एग्जाम में आया हुआ है। तो गाइज उन्हें हम बोलते हैं रिब्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आया हुआ है, उन्हें हम रिब्स बोलते हैं। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, मांसपेशियां जब आपस में क्रिया करती है, मान लीजिए ये आपकी हड्डियां जो मांसपेशियां तो हैं, आप साइकिल चला रहे हैं तो आपकी जो पैर की मांसपेशियां काम कर रही हैं, तो जो मांसपेशियां जब काम करती है तो मांसपेशियों से एक बल उत्पन्न होता है, उस बल को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना, मांसपेशियों से जो बल उत्पन्न होता है ना, उसे हम बोलते हैं पेशीय बल यानी कि मस्कुलर फोर्स। ध्यान रखना। तो मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भाई जब हम साइकिल चलाते हैं तो कौन सी ऊर्जा बदलती है, तो ध्यान रखना आपकी जो पेशीय ऊर्जा है यानी कि मसल्स एनर्जी है, वो आपकी जो यांत्रिक ऊर्जा है, मैकेनिकल एनर्जी है, या बोले तो गतिज ऊर्जा है ना, उसके अंदर चेंज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों, हमारे शरीर में स्वैच्छिक मांसपेशियां कौन सी होती हैं। देखो मैंने आपको ग्रंथियां पढ़ाई थी, तब आपको बताया था हमारे शरीर में ऐच्छिक और आपकी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, है ना। तो आपको इसी प्रकार से हमारे शरीर में ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं। ऐच्छिक मांसपेशियां कौन सी होती हैं, जो हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आपके हाथ पैर और गर्दन। भाई हाथ पैर को चलाना, अब ऐसा तो नहीं कि मेरा शरीर अपने आप उठ के बोर्ड पे पढ़ाने लग जाए, जब मेरी इच्छा होती है, जब मैं सोचता हूँ कि चलो मुझे पढ़ाना है, काम करना, तभी तो अपने हाथ में हिल पाते हैं। या गर्दन, ऐसा थोड़ी है कि अपने आप ही गर्दन यो हिल रही है, जब हम चाहते हैं तभी तो घूमती है ना। तो हमारे शरीर में कुछ ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे मांसपेशियां जो जिनको हम खुद कंट्रोल करते हैं। एक अनैच्छिक होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं करते, जैसे क्या हृदय की, है ना, कार्डियक जो मसल होती है हृदय की, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपके अनैच्छिक होती हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर कार्टिलेज, यह मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। कार्टिलेज क्या होता है, जब आपको मैंने उत्तक यानी टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ाया था, तभी मैंने आपको कार्टिलेज के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पर फिर दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं। तो कार्टिलेज एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब संयोजी उत्तक होता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, ऐसे उत्तक जो विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो ध्यान रखना, कार्टिलेज एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू यानी कि आपका संयोजी उत्तक होता है, और इसका काम क्या होता है, जहां पर भी जॉइंट होता है, संधि जो होती है, मान लीजिए अस्थियों को अस्थि जोड़ना है, अस्थियों को मांसपेशी से जोड़ना है, तो जहां पर गाइस जहां पर संधि होती है, जहां पर जॉइंट होता है ना, उनकी सतह को मुलायम बनाना, है ना, ये इसका काम होता है, स्मूथ बनाना। ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारे शरीर की मांसपेशियां, जो हड्डियां जो होती हैं, उनके जॉइंट जो होते हैं, उनको स्मूथ, उनको मुलायम कौन बनाता है, तो ध्यान रखना, कार्टिलेज उनको मुलायम बनाता है। आगे बात करते हैं कार्टिलेज के, हमारे शरीर में कान जो होते हैं, नाक जो होती है, और अस्थियों के कुछ जोड़ जो होते हैं, वो आपके कार्टिलेज की बने होते हैं। इस वजह से कान को हम ऐसे मोड़ सकते हैं, नाक को भी मोड़ सकते हैं, ध्यान रखना, ये आपके कार्टिलेज के बने होते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों कि आपके जो मांसपेशियां जो होती है ना, मांसपेशियों में जब संकुचन हो जाता है, कॉन्स्ट्रक्शन जब होता है, आपको पता होगा मांसपेशियों में दर्द होने लगता है कई बार, है ना, पुरानी चोट जो होती है ना, खिलाड़ियों को आपने कई बार देखा होगा कि आज युवराज सिंह हैं, उनकी मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, उसकी वजह से आज मैच नहीं खेल रहे हैं। तो मांसपेशियों में जब खिंचाव होता है ना, तो ध्यान रखना है, मांसपेशियों का एक भाग होता है जिसे हम बोलते हैं एक्टिन। तो एक्टिन में ही क्या होता है, संकुचन होता है, और इस संकुचन को उत्पन्न करने के लिए ये क्या होता है, सिकुड़ता है। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि मांसपेशियों में जब संकुचन होता है तो कौन सा भाग इसका सिकुड़ता है। तो ध्यान रखना, मांसपेशियों में जब संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इसका जो एक्टिन वाला जो भाग होता है वो आपके सिकुड़ जाता है, ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ लिया है आपका मानव कंकाल तंत्र, और दोस्तों हमने ह्यूमन सिस्टम, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, इसको हमने कंप्लीट करा दिया है। अगली जो क्लास होगी वो हम प्लांट वाला जो चैप्टर है उनको शुरू करेंगे, प्लांट मार्फोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। और दोस्तों हमारी मेहनत के लिए अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं, हमारी मेहनत पसंद आती है, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी आपके दोस्त किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ हमारी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।